ओके, अगेन आ गया होगा, ध्यान देना। ठीक है, कुछ नया कंसेप्ट है जो समझाने वाला हूं, नया नहीं है मतलब एक यूनिट कन्वर्जन है। अगर यहां पर आप देख रहे होगे तो डिग्री टू रेडियन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? डिग्री टू रेडियन। तो जैसे कि लेंथ को मेजर करने की अलग अलग यूनिट होती है ना, मीटर, सेंटीमीटर, इसके अलावा दूसरी एक यूनिट होती है फीट और इंचेस वाली। तो फीट, इंचेस एक तरह की यूनिट है, एक तरह का मेजर है, उसी तरीके से मीटर दूसरे तरीके का मेजर है। तो इसमें कन्वर्जन का कुछ रूल होता है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए दो मेजर्स हैं, एक होता है डिग्री मेजर जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, दूसरा जो मेजर होता है वो उसको बोलते हैं रेडियन मेजर। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियंस। ठीक है, तो अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय 180, ये 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो पूरे को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू पाई बाय 180 मतलब कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आया? 0 0 कटा, 3 6 18। क्लियर है रोशनी? नेक्स्ट, सिमिलरली 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई बाय 180, तो उसकी वैल्यू पाई बाय 4 आएगी। 60 अगर निकालना है तो 60 इंटू पाई बाय 180 मतलब कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। नेक्स्ट, अगर 90 निकालना है तो 90 इंटू पाई बाय 180 तो वो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू यहां पर आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि 30 पाई बाय 6, 60 पाई बाय 3, 45 पाई बाय 4 और 90 होता है पाई बाय 2। क्लियर है ये चीज? ये डिग्री से रेडियन कन्वर्जन का फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, और ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक है, अब देखो ये कैसे यूजफुल है और कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको ये जेड प्लेन के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। जेड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस ग्राफ को बोलते हैं जेड प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस रियल पार्ट को, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान के चलो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो a प्लस आई बी के फॉर्म में है, अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपका a जो है वो, एक सेकेंड ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये माइनस, ये प्लस, ये ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये वाला आएगा माइनस। ठीक है, अगर आपका रियल पार्ट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली ये नेगेटिव नेगेटिव है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए और बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ए बी। क्लियर है ये चीज? क्या ये समझ में है कैसे क्वाड्रेंट्स डिसाइड हुए इसके? ठीक है, तो मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं, आप बताना वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? करेक्ट, 1 माइनस आई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसा आपने क्लास 9 में पढ़ा था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये हो गया प्लस माइनस, इससे क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले तो आपको क्वाड्रेंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना है तो a को r cos थीटा और b को r sin थीटा ऐसे लिखते हैं। यहां r जो होता है उसको मॉडुलस बोलते हैं या फिर मॉड z, जिसकी वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है जिसकी वैल्यू tan थीटा इक्वल टू b बाय a इस तरह से निकालते हैं। फिर ये निकालने के बाद
ए की जगह पे आर कॉस थीटा और बी की जगह पे आर साइन थीटा पुट कर देते हैं, जिससे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब यहां पर जो प्रॉब्लम जाती है वो थीटा निकालने में जाती है, तो उसका मैं एक छोटा सा रूल बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है, और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहले z इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज ध्यान देने की है, जो भी एंगल आएगा थीटा आएगा उसको अब हम डिग्री में नहीं, हम उसको रेडियंस में पुट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने डिग्री में इसलिए बताया था क्योंकि तब तक आपने रेडियंस के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो सपोज z इज इक्वल्स टू 1 -1 प्लस आई, या 1 प्लस आई सबसे पहले लेता हूं, 1 प्लस आई। अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब r, वो क्या होता है? √a² प्लस b²। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? √1² प्लस 1², मतलब r इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट स्टेप, ओके, नेक्स्ट स्टेप, r मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? थीटा। तो उसके लिए क्या करोगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a अप्लाई करोगे, तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, मतलब 1/1, तो tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, अब 1 tan में कब आता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कितना होता है? π/4, तो इसको आप लिखोगे tan π/4, जिससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी π/4, जिससे आपको सेकेंड चीज मतलब आर्ग्यूमेंट भी यहां पर मिल गया। क्लियर है ये चीज? इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये जो थीटा आपको मिला है वो कौन से क्वाड्रेंट के लिए है। तो आप यहां पर ये देखो, ये ए और बी दोनों प्लस प्लस है। प्लस प्लस मतलब जो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आया उसको आप एज इट इज यूज करोगे, और अब जो z की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? r, मतलब √2 cos थीटा इज π/4। ठीक है, प्लस i r इज √2 sin थीटा इज π/4। तो ये हो गया उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्या ये समझ में आया रोशनी? रोशनी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, क्या ये इरेज कर दूं या कुछ नोट करना है? इरेज कर दूं? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखो मैं 4 क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक क्वेश्चन लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अब देखो एक जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z इक्वल्स टू, ये है -1 प्लस आई, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगेन आपको वही करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्जन। तो सबसे पहले a आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी वैल्यू -1, b आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी वैल्यू +1। अब r निकालते हैं, √a² प्लस b² दैट इज इक्वल्स टू √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू √ ये 1 + 1 मतलब क्या आ जाएगा? √2। तो जिससे आपको मॉडुलस मिल गया, जिसको आप r से रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू आई √2। ठीक है, अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने पे, दैट इज थीटा। तो उसके लिए क्या करते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू b/a, ये अप्लाई करते। अब b की वैल्यू क्या है? 1, a की वैल्यू क्या है? -1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? -1।
अब पिछली बार टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा था, यहां पर नेगेटिव आ रहा है। कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले टेन थीटा इक्वल्स टू, माइनस को वैसे ही रहने दो, और 1 कब आता है 1045 पे, तो इसको लिख दो 10 पाई बाय 4, ये लिख दो। समझ में आ रहा है ये चीज। इसके बाद अब यहां पर मैंने जो 4 रूल लिखे उसको अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो जो भी एंगल आपको मिला आपने एज इट इज ले लिया पाई बाय 4। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाई माइनस थीटा से। मतलब थीटा इक्वल टू पाई माइनस ये जो एंगल बन रहा है दैट इज पाई बाय 4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4, ये मिल जाएगी थीटा की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। पाई माइनस ये जो एंगल बना है, ये कब अप्लाई करोगे, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तब। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आर कॉस थीटा, आर कितना है √2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई बाय 4 प्लस आई आर साइन थीटा, मतलब √2 साइन सॉरी क्या है 3 पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है ये चीज। इरेज कर दो या नोट कर रहे हो अभी। ओके तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया सेकंड क्वाड्रेंट वाला था। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अब थोड़ी वैल्यू भी चेंज कर देता हूं, सेम वैल्यू हम देखते हुए चल रहे हैं। सपोज -1 माइनस √3i ये वैल्यू ले रहा हूं, तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई -√3। सेकेंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, r मॉड्यूलस √a² प्लस b², मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, जिससे r की वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, जिससे आपको मॉड्यूलस मिल गया 2। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं tan थीटा पे, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है b बाय a, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू -√3, a की वैल्यू -1, माइनस माइनस कटा मतलब क्या हो गया √3, तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई √3। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद tan थीटा इक्वल टू, अब √3 tan में कब आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 3। ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, ध्यान देना, tan tan कट करके थीटा को पाई बाय 3 नहीं लेना है। समझ में आ रहा है। हालांकि दिख वैसा रहा है लेकिन ऐसा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल नहीं बनता, 60 डिग्री वाला एंगल नहीं बनता। तो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो जो थीटा निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, -पाई प्लस पाई बाय 3, इस रूल से निकलेगा। ठीक है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो आप थीटा को डायरेक्टली पाई बाय 3 ले लेते, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए इस तरह से लेंगे। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी -3 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज -2 पाई बाय 3, ये वैल्यू आएगी। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, तो z इज इक्वल्स टू r दैट इज 2 cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू -2 पाई बाय 3, ठीक है, प्लस आई आर साइन थीटा, तो साइन -2 पाई बाय 3। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है।
नेक्स्ट अब बनाना, तो ये मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। z इज इक्वल्स टू दिस 1 माइनस √3i। प्रवीण कौन सा बना रहे हो? सारे आंसर चेक कर रहे हो? करेक्ट है पूरे? ओके। रोशनी इसको स्टार्ट किया बनाना। मॉडुलस आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सॉरी बी बाय ए, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3/1। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, अब √3 tan में कब आता है? 60 को क्या लिखते हैं? π/3, तो माइनस tan π/3 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया बताओ? थीटा की वैल्यू क्या निक, हाँ बताओ। नहीं, इसको ऐसा काटना नहीं है, आपको सीधा ये देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस थीटा, मतलब माइनस लगा दो और ये जो भी एंगल है, तो क्या आ जाएगा? -π/3। हालांकि जो आप बोल रहे थे उसमें भी -π/3 आ रहा था, लेकिन इसको इस तरह से समझना, क्योंकि ये tan और tan ऐसे में कटता नहीं है कभी, इसलिए, ठीक है। थीटा आ गया। अब पोलर फॉर्म में z इज इक्वल्स टू r cos थीटा, r मतलब 2 cos -π/3 प्लस i r sin -π/3, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना कंसेप्ट सफिशिएंट था। अब आप क्वेश्चन 3 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन बना सकते हो, जल्दी से बनाओ, जिसमें डाउट है वो पूछो, ठीक है। अभी बनाना, मुझे व्हाट्सएप करना थोड़ी देर में। प्रवीण कौन सा बना रहे हो अभी? हाँ, मिसलेनियस चालू करो प्रवीण, जिसमें जो डाउट है पूछना, अभी मैं बता दूंगा। हाँ रोशनी क्या बोले? एक्सरसाइज 5.2, उसमें क्वेश्चन 3 से लेके 8